हमारी कोशिश ये रहती है कि जल्दी जल्दी आपको खबर बता दी जाए पूरे दिन भर की। तो हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी खबर जो है कि दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और पहले सिटिंग सीएम है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब दूसरी बड़ी खबर, गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। और तीसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन फिर पहुंचे जेल, 10 महीने बेल पर थे। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज अहम बैठक होगी। और पांचवी बड़ी खबर, बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 9 नाम, कांग्रेस के 56 नाम किए गए घोषित। और छठवीं, क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, आज होगा आईपीएल का आगाज, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच मुकाबला। और 7वीं बड़ी खबर, सोना पहली बार है ये कि 67,000 के पार पहुंच चुका है। और अब खबर विस्तार से। ईडी के लॉकअप में गुजरी है सीएम अरविंद केजरीवाल की रात। आज केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईडी। गिरफ्तारी के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है। गिरफ्तारी के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। केजरीवाल के परिवार से मिल सकते हैं राहुल गांधी। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बॉर्डर हो ईडी का जो दफ्तर है। पूरे दिल्ली में सुरक्षा बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। कल रात 9:05 पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के पहले 2 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किया और आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया है गैर कानूनी। और अरविंद केजरीवाल के नाम पर यह भी मोहर लग गई कि पहले सिटिंग सीएम है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। यह भी एक अरविंद केजरीवाल के पास रिकॉर्ड हो गया। हालांकि आम आदमी पार्टी का पक्ष यह है कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई संभव है। गिरफ्तारी के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है। गिरफ्तारी के विरोध में ही आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के दफ्तर प्रदर्शन भी करेगी। तो ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद कर दी है। पहले अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे तक पूछताछ हुई। 2 घंटे तक 10वां समन लेकर ईडी पहुंची थी। 2 घंटे तक एक बहुत लंबी पूछताछ हुई है। और फिर जब 2 घंटे में ईडी को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए अरविंद केजरीवाल, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी ये जरूर कह रही है कि ये गैर कानूनी है। वो तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्लियर हो जाएगा कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। चूंकि मनीष सिसोदिया जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, वो देखिए 2023 से जेल में बंद है। वो उन्हें जमानत। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में है। उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। तो अगर यह गैर कानूनी है तो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर क्यों है? सवाल तो उठता है ना। और सवाल यह भी उठता है कि संजय सिंह जेल के अंदर क्यों है? सत्येंद्र जैन की बेल में थे, वो भी जेल के अंदर चले गए। तो अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक लाइन में खबर यह है और दर्शक बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। भी छाती ठोककर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और खुद एक के बाद एक अरेस्ट होने के बाद आज मुख्यमंत्री भी पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए। ये घोटाले जो लगातार दिल्ली के नाम पर हो रहे थे, दिल्ली की जनता के नाम पर हो रहे थे, जिस तरह से इन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसे बनाए, ये एक उदाहरण है कि किस तरह की सरकार नहीं बननी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। इस प्रकार की कार्यवाही घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे। तो हमने देखा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनते हुए, बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल को करते हुए हम सभी ने देखा, उनको अनशन पर बैठे हुए देखा। बहुत दिन नहीं हुए जब वो अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठे और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार आई। 70 में से 67 सीट, इस बार तो 62 आई है, वो भी बहुत बड़ा मैंडेट है। और हम सभी ने देखा कि अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अलग अलग नेताओं का क्या कहना है वो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये जो 5 तस्वीरें हैं बहुत कुछ कहती हैं। समर्थकों की भारी भीड़ है, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनकी भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई है, विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ड्रोन से नजर भी दिल्ली पुलिस रखी हुई है। और ये जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, बीच की तस्वीर है और यही प्रमुख तस्वीर है। सुरक्षा बलों ने ईडी दफ्तर के बाहर मोर्चा संभाल लिया है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी डाली गई है। और खबर यह भी है कि राहुल गांधी आज अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे पहले ट्वीट किया और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सभी अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ये 5 प्रमुख तस्वीर है। शराब घोटाले पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है और इसी शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और संजय सिंह ये भी जेल में ही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा करना, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, ये राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है। और अब आगे बढ़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और अब तक क्या हुआ उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, शाम को 7 बजे ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। बहुत सारे लोग जो सुबह उठे होंगे वो सोच रहे होंगे केजरीवाल तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये सही है। रात 8 बजे राघव चड्ढा ने बात बताई, रात 10 पे केजरीवाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब तक क्या कुछ हुआ बता रहे हैं। 8:10 पर केजरीवाल के फोन पर ईडी ने या केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया ईडी ने, यानी 8:10 पे केजरीवाल के फोन को ईडी ने जब्त कर लिया, ले लिया एक चीफ मिनिस्टर का फोन। 8:20 पर ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने के लिए वहां इकट्ठा हो गई और 8:30 बजे केजरीवाल के घर पर धारा 144 लगा दी गई। 8:30 बजे आप नेताओं को हिरासत में लिया गया और जैसे ही घड़ी की सुइयों में 9:05 हुए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मुख्यमंत्री रहते हुए भी। लेकिन देश दुनिया और खासकर हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरें और भी हैं। वहां का क्या अपडेट है वो भी देना आपको जरूरी है। भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हो गया है। एएसआई ने काम सर्वे का शुरू कर दिया है। 5 सदस्यीय टीम सर्वे करने पहुंची है। हाई कोर्ट में
पेश होगी सर्वे की रिपोर्ट, बाकायदा हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। एएसआई ने सर्वे का काम शुरू किया है। 5 सदस्यीय टीम सर्वे करने पहुंची है। हाई कोर्ट में पेश होगी सर्वे की रिपोर्ट। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी, उसका भी एक अपडेट हमारे पास है, लेकिन एएसआई ने अपना काम शुरू कर दिया है, चूंकि ये माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है। 5 सदस्यीय टीम सर्वे करने के लिए पहुंची है। ये बहुत ही अनुभवी और स्पेशलिस्ट टीम है जो यहां पर पहुंची है। कार्बन डेटिंग के आधार पर और दूसरे उपकरणों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेगी, सच वहां जानने की कोशिश करेगी और उसके बाद माननीय हाई कोर्ट को वो सौंप देगी। और अमित वर्मा इस वक्त हमारे साथ धार से जुड़े हुए हैं। अमित, अभी क्या अपडेट है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए अमित से एक बार फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हो गया है और यह सर्वे का काम माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। एएसआई ने काम शुरू कर दिया है सर्वे का। भोजशाला में सर्वे का काम आज से शुरू हुआ है। ये 5 सदस्यों की एक बहुत ही अनुभवी टीम यहां पर सर्वे करने के लिए पहुंची है और जो भी उनके पास रिपोर्ट होगी वो हाई कोर्ट को दिया जाएगा। जैसे ज्ञानवापी का हुआ उसी तरह से ठीक भोजशाला में सर्वे का काम शुरू हुआ। और चलिए अब तक क्या हुआ ये भी तो जानना जरूरी है, फिर अमित से बात करेंगे। ये आपको हम बता रहे हैं अब तक क्या क्या हुआ। 1970 में दोबारा नमाज पढ़ने की यहां पर शुरुआत हुई, ये उस वक्त का अपडेट है। और 92 में बसंत पंचमी पर साध्वी रीतांभरा ने पूजा शुरू की। 95 में भोजशाला पर मामूली विवाद हुआ और 97 दिग्विजय पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया। 97 में दिग्विजय ने पूजा पर प्रतिबंध लगाया, ध्यान दीजिएगा, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। बसंत उत्सव की पूजा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और 3 में 18 से 20 तक तनाव भरा समय रहा और उसके बाद 2003 को एएसआई ने विवाद सुलझाने की पहल की। विवाद सुलझाने के लिए सांसदों की जांच कमेटी बनी और एएसआई ने इस बारे में एक जांच कमेटी भी बनाई। बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों की अनुमति है। शुक्रवार को बसंत पंचमी आने पर टकराव हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए शुक्रवार होता है तो उसमें अगर बसंत पंचमी पड़ गई किसी शुक्रवार को तो उसमें टकराव की स्थिति रहती है। अब ये जान लेते हैं कि 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर क्या हो रहा है। बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक है। बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो हो ही गया है, आप जान ही रहे हैं। 29 के 29 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में 11 के 11 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन IBC 24 की नजर दूसरे राज्यों पर भी रहती है, वहां तक भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, दिल्ली में बची हुई सीटों पर क्या होगा, आज इस पर मंथन होगा। लेकिन आज फिर कांग्रेस में बैठक होगी, दिल्ली में ही 24 अकबर रोड में ही कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली में सुबह 10 बजे यह बैठक बुलाई गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों का 10 बजे ऐलान हो सकता है, चूंकि अब तक ऐलान किया नहीं गया है। 18 सीटें बची हैं ऐलान करने के लिए मध्य प्रदेश में, चूंकि एक खजुराहो जो है वो समाजवादी पार्टी को दी गई है। और यहां भी 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नाम अभी सामने आने बाकी हैं। उनको भी बताना है कि वो कांग्रेस के कौन कौन कैंडिडेट होंगे। इधर रायपुर से खबर यह है कि राजीव भवन में आज सचिन पायलट बैठक लेंगे। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता को रिचार्ज करेंगे। सचिन पायलट आज शाम 6 बजे दिल्ली लौटेंगे, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम करेंगे। खासकर रायपुर लोकसभा सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की यह सीट गढ़ कही जाती है, तो यहां जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है। आज वो कार्यकर्ताओं को यहां आएंगे और रिचार्ज करने का काम करेंगे।
बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज रायपुर में है। राजनांदगांव और डोंगरगांव में यह सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सीएम डोंगरगांव में संत सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, राजनांदगांव और डोंगरगांव में यह सम्मेलन होगा जिसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी अपनी शुरू कर दी है। लोकसभा वार लगातार वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां रहेंगे, उसका भी एक अपडेट आपको दे देते हैं। भोपाल से खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:10 पर भोपाल से मंडला के रपटा घाट पहुंचेंगे और 12:30 बजे निषाद राज भवन में आम सभा करेंगे और 1:20 पर बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन रैली में उन्हें शामिल भी होना है। खबरदार से खबर है, पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये भिड़ गए हैं। साहू समाज को अपशब्द कहने का आरोप है। साहू समाज ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। मुख्य मार्ग पर साहू समाज के कार्यकर्ता बैठ गए। सामुदायिक भवन के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, साहू समाज एकजुट हो गया है। अपशब्द कहा गया है तो एकजुट हो गए, इकट्ठा हो गए। मौके पर हालांकि उस वक्त भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर खरगोन से खबर है, भागोरिया हाट बाजार में युवकों के बीच विवाद हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ है। विवाद में दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ है। घटना का वीडियो हमारे पास है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। यह बलकवाड़ा एक थाना पड़ता है, यह वहीं का मामला है। खरगोन के बलकवाड़ा थाने का मामला है। युवकों के बीच विवाद हुआ है। विवाद में दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलकवाड़ा थाने की यह घटना है जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह उस वक्त का हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। युवकों के बीच किसी बात को लेकर भागोरिया हाट में विवाद होता है और जो हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट फाइल की है उसके अकॉर्डिंग पुरानी रंजिश थी और इन दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश काफी समय से चली आ रही थी और सरेआम बीच सड़क पर यह विवाद करने लगते हैं। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन भानुप्रतापपुर में क्या हो रहा है वो भी तो जानना जरूरी है आपके लिए। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गई है। 6 कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। ग्रामीणों ने यानी कूट दिया है। एक कर्मचारी घायल हो गया है, दुर्ग कोंदल अस्पताल में भर्ती है। जब्त की गई लकड़ी को लाने के दौरान ग्रामीणों ने हमला किया है। दुर्ग कोंदल थाना क्षेत्र में 6 कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है और इसमें जो हमारी जानकारी है एक कर्मचारी घायल हो गया है। असल में जब्त की गई लकड़ी को लाने के दौरान यह हमला हुआ है। जो वन विभाग ने जब्त की लकड़ी उसको लाने के लिए जब उनकी टीम पहुंची तब यह सारा विवाद शुरू होता है। लेकिन खरगोन में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 2 की मौत हुई है, दुखद है और इसमें करीब 20 लोग घायल हैं। मृतकों में एक महिला और एक बच्ची शामिल है। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। भागोरिया हाट से लौटते समय यह हादसा हुआ है। एसपी और एएसपी समेत एसडीएम हॉस्पिटल पहुंचे हैं वहां का जायजा लेने के लिए। 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक महिला है और एक बच्चा है। घायलों को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ये देखिए हादसा कितना खतरनाक था। ट्रैक्टर पलट जाता है पूरी तरीके से और ये बच्चे उसी ट्रैक्टर में सवार थे। यानी हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर यह है कि बस पलटी है। सवारियों से भरी बस पलट गई है। कानपुर के कैंट इलाके में यह बस पलटी है। डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलटी है।
हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना तो नहीं है और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की ये बस है जो सामने तस्वीरें देखकर हम कह सकते हैं, और ये डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद ये पलट जाती है। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ अविनाश कर के साथ।